हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है नए सीरीज में जिसका नाम है मेन पे चर्चा। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में मैं डिस्कस कर रहा था कि मेन यूजुअली बोलते नहीं हैं सोसाइटी की वजह से, या उनका जो ब्रिंगिंग अप होता है अंदर घुटते रहते हैं, लोनली फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसकी वजह से वो अकेलापन फील करते हैं, घर में कोई उनसे बात नहीं करता, कोई समझता नहीं। एक कोट मैंने पढ़ा, practice consideration and goodness until you are like a beautiful flower that everyone loves to see. Be the beauty that is in a flower and attractiveness that is in a pure mind. When you are attractive in that way, you will always have the true friend. You will be loved by both man and God. ये कोट मैंने किताब है वेयर देयर इज लाइट बाय श्री श्री परमहंस योगानंद। अब ये कोट जो है बहुत डीप है। अगर इसकी एक एक वर्ड्स पे जाएं तो आपको समझ में आएगा कि ये कोट कहना क्या चाहता है। आप अकेले हैं, डिप्रेशन में हैं, मैन बोल नहीं पा रहे हैं, घर में बात नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये जो कोट है ना, इसको बार बार पढ़िए। ये कोट मैं बार बार पढ़ता हूँ, इसलिए आज मैंने पहले इस सीरीज के पहले एपिसोड में ये पॉइंट शेयर करने की कोशिश करी। अभी मैं आपको एक 2 दिन पहले की कहानी बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले हम रात के करीब 8 बजे होंगे, 8:30 9 बजे होंगे, या तो हम चाय की टपरी पे बैठे हुए थे। तभी वहां पे ना कुछ 4-5 स्ट्रीट डॉग्स का झुंड आया, बैठे थे। उसमें से एक डॉग आके मेरे पास बैठ गया। उसकी आंखें गीली थी। हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा हटो, हटाने की कोशिश की पर वो हटा नहीं। धीरे 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 करके वो मेरे पैरों में उसने सर सटा दिया और पैरों पे आके चिपक गया मेरे। वो जो मोमेंट था ना, जैसे वो कुछ कह रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिक अंदर फील हो रहा है कि वो क्या चाह रहा है। रुका नहीं गया। तुरंत जाके हमने 1-2 बिस्किट खरीदे और उसको देना शुरू किया और वो खाना शुरू किया। आप वो जो 2-3 सेकंड का जो फेज आता है ना आनंद का, वो एक अलग ही फीलिंग है। एक्चुअली जिसको हम लोग कभी स्पिरिचुअल लेवल पे बोलते हैं सत्यचित आनंद, वो ये जो आनंद है ना, ये एक अलग ही फील है। आपने कभी खुद भी फील किया होगा, आपने किसी की मदद करी होगी कहीं पे, या किसी को कुछ दिया होगा, तो वो फील है ना, वो एक अलग है, वो एक आनंद है, अंदर का आनंद है। मतलब आप जब वो वाली फीलिंग नहीं है कि भाई हमने जाके दोस्तों को दारू पिला दी, हमने उसके लिए कर दिया, या हमने उसके लिए ये कर दिया, हमने उसको डोनेशन दे दिया, हमारा नाम होना चाहिए, या हम उससे एक्सपेक्टेशन करें, वो आनंद नहीं है। नो 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 नो, एक अंदरूनी फीलिंग है। और जब ये चीजें होती है ना, तो तब समझ में आता है कि क्या है। अब देखिए, जो मैं ये बता रहा हूँ स्टोरी आपको, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे मेडिकल रीजन भी है। जब आप ये करते हैं, किसी को कुछ देते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो आपकी बॉडी में ये जो हम आनंद बोलते हैं, एक केमिकल होता है ब्रेन में, डोपामीन, विच इज कॉल्ड अ वेरी गुड हार्मोन या मूड एलिवेटिंग हार्मोन, ये आता बढ़ जाता है, ठीक है, और आपको बहुत खुशी मिलती है। अब जब ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे, रोज की एक हैबिट बना लेंगे डेली, तो देखिएगा कि ये जब डोपामीन लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यू विल बी वेरी हैप्पी। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं,
मनी कैन बाय मेडिसिन बट कैनॉट गिव गुड हेल्थ, बी श्योर ऑफ इट। पैसा नीड है, मनी हैज द पावर टू अट्रैक्ट पीपल बट कैनॉट गिव यू एक्चुअल हैप्पीनेस। एक्चुअल हैप्पीनेस ये है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, घर वाले नहीं खड़े हैं, मेंस बोल नहीं पा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आप धीरे धीरे बाहर किसी की हेल्प करना शुरू करो जो नीड पे हो, जो जेन्युइन नीड हो। हमने ये नहीं कहा कि कोई अपने साथ गलत किया जा रहा है तो नहीं, आपकी जो लड़ाई है वो लड़ाई लड़िए, बट अगर आप खुद ही उस मोड पे नहीं है, हैप्पी नहीं है, खुद ठीक नहीं है, तो आप दूसरे से कैसे लड़ोगे अपने राइट्स के लिए, है ना। सो पहली बात तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ लव कैसे क्रिएट होगा, जो अभी तरीका बताया कि प्रैक्टिस कंसिडरेशन एंड गुडनेस, किसी फॉर्म में करो भाई। आपके पास जितना आपकी वो है चादर उतनी ही फैलाओ। अगर आप अच्छी जगह पे, अच्छी पैसे हैं, अच्छी पोस्ट है, तो आप अपनी 1/10 ऑफ इनकम शेयर कर सकते हो लोगों को। आपके पास बहुत उस लेवल पे नहीं है जिस फॉर्म में किसी नीडी आदमी की मदद हो जाए। और कुछ नहीं कर सकते तो भैया चलो जानवरों से कुछ कर लो, उन्हें कुछ खिला दो। वो भी नहीं कर सकते, चिड़िया के लिए गर्मी आ रही है, पानी रख दो। वो भी नहीं कर सकते तो कुछ मत करो यार, एक न्यूज़पेपर उठाओ, दिन भर देखो कितने लोग हैं, गलत क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके लिए भैया प्रे ही कर दो। ये तो कर ही सकते हैं ना। और भी वो नहीं कर सकते तो दिन भर बैठ के ईश्वर दुनिया के लिए प्रे करो। आप जो बोला गया है, when you are attractive in that way, you will always have true friends. You will be loved by both man and God. True friends का मतलब ये दोस्त नहीं, true friends husband wife भी हो सकते हैं, एक मित्र भी, अच्छे रिलेशंस भी हो सकते हैं, in any way, but that will be, they will be true friends जो अट्रैक्ट होंगे आपसे, जो रियल फेक फ्रेंड्स नहीं, जो भैया हाँ दारू पीने साथ बैठ जाते हैं और जब मुसीबत है तो भाग जाते हैं। वो फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तभी वर्ड यूज किया ट्रू फ्रेंड, इसलिए बार बार कह रहा हूं, इस कोड को बार बार पढ़िए। एक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बूंद बूंद से सागर बनता है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। और आप लोगों की जब हेल्प करेंगे तो एक दूसरे की जब आप हेल्प करेंगे, दूसरा भी तो आपसे सीख रहा है। यू विल ऑल्सो बिकम एन इंस्पायरिंग मॉडल फॉर समवन। और धीरे धीरे आप अपने आप को बिजी कर लोगे। सबका अलग वे है, मैंने एक तरीका बताया, पर मेरा ये कहना है कि किसी से रिवेंज लेने से अच्छा अगर हम इस तरफ बढ़ें तो हमको लगता है, एक अगर मान लो इंसान परेशान है, वो दूसरे मैन की हेल्प कर रहा है नीड पे, फिर वो बंदा किसी और की हेल्प कर रहा है, तो एक गुडनेस की चेन बन रही है। आप भी हैप्पी हो रहे हो, आसपास के लोग भी हैप्पी हो रहे हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट हैप्पी हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैंने आज पकड़ा था, मैंने पढ़ा, इस पे बहुत डीप मंथन किया, तो मेरे मन में आया कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। दूसरों के लिए सोचना शुरू करिए। ये मैं ये करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैं ही असली जड़ है हर चीज की, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो। सच्चाई है ये, मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूं कि कोई भाभा भाषण दे रहा है। इस मैं से हटके तुम या आप पे आ जाओ। ये मैं से जब तक आप नहीं हटोगे, आप अंदर परेशान रहोगे। मैं घर का करता धरता हूँ, मैंने ये किया तो मेरे साथ ये हुआ, मैंने वो किया तो मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया। इस मैं से हटिए,
अगर आपको अपनी ज़िंदगी अपने आप को बेटर रखना है, अपने को सेल्फ लव करिए। तो एक छोटा सा पॉइंट था मेरे मन में आया, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो, और अगले एपिसोड्स में मेन पे चर्चा पे मैं और चीज़ें लेके आऊँगा, और आगे इंटरव्यूज़ भी होंगे लोगों के लाइव, वो भी आप सुनिएगा कि कैसे लोगों ने अपने आप को ट्रेजेडीज से अपने आप को उबारा और कैसे वो लोग पॉजिटिव हुए, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ से अलग काम किया। तो ये सब हम इंटरव्यूज़ भी करेंगे आगे एपिसोड्स में, जिसके लिए आप हमको फॉलो करिए और बने रहिए, जिससे हम आपके साथ आगे और भी चीज़ें चर्चा करें, मेन पे चर्चा। और थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।